आराबास्ता सागा रिवर्स माउंटेन आर्क नामी स्ट्रॉ हैट्स को रिवर्स माउंटेन तक नेविगेट करती है, जहां ओशन करंट्स की वजह से अपवर्ड ड्राफ्ट बन रहा था। उन्हें वहां एक हैरान कर देने वाला सीन दिखता है। उनके सामने एक बड़ा सा वेल आ जाता है। लूफी एक कैनन फायर करके गोइंग मैरी को वेल से टकराने से पहले स्लो कर देता है, पर ऐसा करते हुए लूफी का फेवरेट सीट गोइंग मैरी का सर टूट जाता है। लूफी गुस्सा हो जाता है और वेल के आंख में पंच मार देता है। वेल गोइंग मैरी को ही निगल लेता है। लूफी वेल का दांत पकड़कर निगले जाने से पहले बाहर आ जाता है। उसका शिप और बाकी का क्रू अंदर चला जाता है। लूफी वेल को उसका शिप और क्रू वापस बाहर निकालने कहता है। लूफी वेल के बैक पर एक हैच देखता है जो वेल के अंदर जाने का रास्ता था। लूफी बाहर से कुछ नहीं कर पा रहा था, तो वो उस हैच के थ्रू अंदर चला जाता है। वेल के अंदर लूफी दो अजीब कपड़े पहने लोगों से मिलता है और फिर वेल के पेट के अंदर लूफी अपने क्रू के साथ रियूनाइट हो जाता है। लूफी मिस वेडनेसडे और मिस्टर नाइन को क्रॉकस से बात करते हुए देखता है और समझ जाता है कि वो दोनों वेल को मारने का प्लान कर रहे हैं ताकि वो वेल को खा सके, और वो क्रॉकस को भी रास्ते से हटाना चाह रहे हैं। ये समझकर लूफी उन दोनों को हरा देता है और वेल को बचा लेता है, जिसके लिए क्रॉकस उनकी हेल्प करता है। वेल से बाहर निकालने में वो उन्हें एक कैनल के थ्रू बाहर लाता है और वेल के बारे में बताता है कि इसका नाम लबून है और इसकी कहानी क्या है। लबून 50 सालों से अपने पायरेट दोस्तों का वेट कर रहा है वापस आने का, जो लबून को यहीं छोड़कर ग्रैंड लाइन में चले गए थे। और जब लबून को बताया गया कि उसके पायरेट दोस्तों ने उसे छोड़ दिया, लबून को भरोसा नहीं हुआ था और वो माउंटेन पर ही अपना सर पटकने लगा उनसे वापस मिलने के लिए। लबून के लॉयलिटी को देख के लूफी उसके दुख को कम करने का सोचता है। लूफी लबून के साथ फाइट करने लगता है और फाइट के बीच में रुक जाता है, लबून को बताने के लिए कि उन्हें फाइट रोकना होगा, अब उसे ग्रैंड लाइन में जाना है। लबून को लूफी पसंद आ गया था और वो उसकी बात मान लेता है। लूफी ने लबून को फिर से उम्मीद दे दी थी और उसके ऊपर अपने क्रू का सिंबल बना देता है, ये भरोसा दिलाते हुए कि वो फिर मिलेंगे और अपने सर को माउंटेन में ना पटके। लूफी और उसके क्रू को पता चलता है कि उनका कंपास काम नहीं कर रहा है। तब क्रॉकस उन्हें बताता है कि ग्रैंड लाइन कैसे काम करता है और वहां नेविगेट करने के लिए उन्हें एक स्पेशल कंपास लॉक पोस्ट की जरूरत होगी। लूफी मिस वेडनेसडे से उसका लॉक पोस्ट ले चुका था और वो नामी को देता है, पर सांजी के साथ झगड़ा करते हुए वो टूट जाता है। क्रॉकस उन्हें अपना लॉक पोस्ट देता है। तभी मिस वेडनेसडे और मिस्टर नाइन वहां आते हैं, हेल्प मांगते हैं कि उन्हें वापस विस्की पीक तक लिफ्ट दे दे ताकि वो अपने कंपनी में रिपोर्ट कर सके। क्रू को उन पर भरोसा नहीं होता, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ग्रैंड लाइन में जाते हुए उन्हें विस्की पीक जाना होगा, तो वो उन्हें लिफ्ट देने के लिए मान जाते हैं। स्ट्रॉ हैट्स जाने लगते हैं, लबून को प्रॉमिस करके कि वो फिर मिलेंगे। विस्की पीक आर्क। विस्की पीक पहुंचने पर मिस वेडनेसडे और मिस्टर नाइन के लैंड करने से पहले वहां के लोग लूफी और उसके क्रू को वेलकम करने लगते हैं। सभी उन्हें हीरो के जैसे सम्मान देने लगते हैं और उनके लिए पार्टी भी रखते हैं। लूफी बहुत सारा खाना खाता है और वो खुशी से बेहोश हो जाता है। बाद में जब उस रात उसे होश आता है, लूफी एक शॉकिंग साइट देखता है। लूफी देखता है कि जो लोग भी उसे और उसके क्रू को सर्व कर रहे थे वो सभी गिरे पड़े हैं। लूफी को एक आदमी बताता है कि सभी को जोरो ने मारा है। लूफी जोरो पर बहुत गुस्सा हो जाता है और जोरो के पास जाता है। लूफी और जोरो लड़ने लगते हैं और उन्हें कोई रोक भी नहीं पा रहा था। जोरो और लूफी लड़ते हुए मिस्टर फाइव और मिस वैलेंटीने को हरा देते हैं, जो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहे थे। तभी नामी उनके फाइट के बीच आकर उन्हें रोक लेती है। तब लूफी को पता चलता है जो भी हुआ था जब वो नींद में था, और उससे ये भी पता चलता है कि मिस वेडनेसडे जो लबून को पहले मारना चाह रही थी वो प्रिंसेस नेफरतारी वीवी है, आराबास्ता किंगडम की। वीवी बताती है कि उसका पेट कारो और ईगाराम एक सीक्रेट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बेरोक वर्क्स को इन्फिल्ट्रेट किया, ये पता करने के लिए कि वो उनके कंट्री के अफेयर्स में टांग क्यों अड़ा रहे हैं। वीवी ये भी बताती है कि बेरोक वर्क्स आराबास्ता को टेक ओवर करना चाहता है और उसका लीडर 7 वॉरलॉर्ड्स ऑफ द सी है, क्रोकोडाइल। लूफी और उसका क्रू डिसाइड करता है कि वो वीवी की हेल्प करेंगे। वीवी और उसके पेट कारो को आराबास्ता ले जाकर और ईगाराम बेरोक वर्क्स को डिस्ट्रैक्ट करता है। वो लोग देखते हैं कि ईगाराम का शिप एक्सप्लोड कर जाता है। तभी मिस ऑल संडे क्रोकोडाइल की पार्टनर और बेरोक वर्क्स की वाइस प्रेसिडेंट खुद को रिवील करती है। उनके बीच फाइट नहीं होती और मिस ऑल संडे अपने रीजंस की वजह से उन्हें जाने देती है। वो उन्हें नेक्स्ट डेस्टिनेशन के बारे में वार्न करती है और एक दूसरा रास्ता भी बताती है।
लूफी उसके हेल्प को मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके एडवेंचर को कोई और डिसाइड करे, और फिर वो लिटिल गार्डन की तरफ सेल सेट करते हैं। लिटिल गार्डन आर्क। लूफी और उसका क्रू लिटिल गार्डन पहुंचते हैं। वहां का जंगल लूफी को बहुत पसंद आता है क्योंकि वहां बहुत सारे एनिमल्स थे जैसे सेबर टूथ और डायनासोर्स। लूफी जाकर जंगल को एक्सप्लोर करने का डिसाइड करता है। वीवी और कारो भी लूफी के साथ जाते हैं। लूफी को पता चलता है कि ये जंगल ऐसा ग्रैंड लाइन के यूनिक एनवायरमेंटल कंडीशन के वजह से है। ग्रैंड लाइन के अंदर आइलैंड्स थोड़े अलग होते हैं और जिस आइलैंड पर वो हैं वो अभी डायनासोर एरा में ही है। लूफी वीवी और कारो के साथ आइलैंड एक्सप्लोर करता है और वहाँ डायनासोर से भी बड़ा कुछ डिस्कवर करता है। लूफी एक ब्रोंटोसॉरस के साथ खेलने लगता है, तब उसका क्रू एक जायंट से मिलता है। डोरी उन्हें अपने घर इनवाइट करता है। लूफी को डायनासोर का मीट बहुत पसंद आता है और वो डोरी के साथ दोस्त बन जाते हैं। डोरी लूफी को बताता है कि वो इस आइलैंड पर क्यों रुका है, ताकि वो अपने जायंट दोस्त ब्रॉगी के साथ लड़ाई सेटल कर सके। बात करते हुए आइलैंड का वोल्केनो फट जाता है जो जायंट के नेक्स्ट फाइट का सिग्नल था। फिर लूफी डोरी और ब्रॉगी को फाइट करते हुए देखता है, जिसे देखकर वो काफी इम्प्रेस हो जाता है। दोनों का फाइट ड्रॉ रहता है। लूफी को पता चलता है कि उसके 2 मेंबर्स ब्रॉगी के साथ है। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी वहाँ कुछ होता है जिससे वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। डोरी जिस बैरल से साके पी रहा था वो एक्सप्लोड कर जाता है क्योंकि वो बैरल लूफी के शिप से लेकर ब्रॉगी ने डोरी को दिया था। लूफी और उसके क्रू को सस्पेक्ट किया जाता है। लूफी और डोरी लड़ाई करने लगते हैं। लूफी डोरी को नॉकडाउन कर देता है। लूफी समझ जाता है कि इस आइलैंड पर सिर्फ उसका क्रू ही नहीं आया है, क्योंकि ना तो ब्रॉगी और ना ही उसका क्रू ऐसा कुछ कर सकता है। तभी वोल्केनो फिर से फट जाता है और डोरी फिर से उठ जाता है। डोरी और ब्रॉगी फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लूफी समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ है और वो डोरी को फाइट करने से रोक रहा था। डोरी लूफी की बात नहीं मानता और लूफी को बड़े से घर में दबा देता है। लूफी खुद को फ्री नहीं कर पा रहा था, तभी वो उसॉप को देखता है जो डोरी के घर आया था। लूफी और वीवी उसॉप को बताते हैं कि क्या हुआ था और उसॉप भी उन्हें सब कुछ बताता है। फिर वो लोग बात करते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। वो लोग डोरी के हार की आवाज़ सुनते हैं। लूफी और गुस्सा हो जाता है और डिटरमाइंड हो जाता है ये पता करने के लिए कि उनके फाइट को कौन खराब कर रहा है। उन्हें ज्यादा देर वेट नहीं करना पड़ता। मिस्टर 5 और मिस वैलेंटीने आते हैं जो इन सब के पीछे थे। वो कारो को भी लाते हैं, उसे बहुत मारने के बाद, जो लूफी और वीवी से अलग हो गया था। लूफी अपने दोस्तों की हेल्प नहीं कर पाता और मिस्टर 5 उसे एक एक्सप्लोसिव केक देता है अपने बूम बूम डेविल फ्रूट की पावर से, और वो लोग वीवी को लेकर भी चले जाते हैं, लूफी और बाकियों को वहीं छोड़कर। लूफी बेरोक वर्क्स के एजेंट से बदला लेने का डिसाइड करता है। वो लोग किसी तरह खड़े हो जाते हैं और वहां जाते हैं जहां बेरोक वर्क एजेंट्स ने उनके दोस्तों को रखा था। जब वो वहां पहुंचता है वो देखते हैं उनके दोस्तों को वैक्स स्टैचू बना दिया गया है जो मिस्टर 3 ने किया है अपने वैक्स डेविल फ्रूट पावर से। लूफी उसके साथ फाइट करता है। लूफी थोड़ा स्ट्रगल करता है लेकिन उसॉप की हेल्प से वो अपने दोस्तों को बचा लेता है। मिस्टर 3 को हराने के बाद लूफी अपने दोस्तों से रीयूनाइट होता है। जायंट के वेपन 100 सालों से भी ज्यादा पुराने होने की वजह से टूट जाते हैं। डोरी बेहोश हो जाता है अपने इंजरीज की वजह से। लूफी और उसका क्रू डोरी के पास जाते हैं उसके इंजरीज को ट्रीट करने के लिए, जिसके बाद वो थोड़ा आराम करते हैं और सोचते हैं कि आइलैंड के मैग्नेटिक फील्ड से वो कैसे डील करे। सांजी वापस आता है कुछ अच्छी न्यूज लेकर। सांजी बताता है उसने मिस्टर 3 के ट्रांसपॉन्डर स्नेल से क्रोकोडाइल से बात की मिस्टर 3 बनकर, और उसे बता दिया कि उसने स्ट्रॉ हैट्स को मार दिया है और उन्हें एक इटर्नल लॉक पोस्ट भी देता है जिसकी मदद से वो एराबास्ता तक पहुंच सकते थे। वो लोग जायंट्स को फेयरवेल करते हैं और जायंट्स उन्हें वहां से सेल सेट करने में हेल्प करते हैं। ड्रम आइलैंड आर्क। नामी की तबीयत खराब हो जाती है। क्रू डिसाइड करता है कि वो सामने के आइलैंड पर रुकेंगे नामी को डॉक्टर से दिखाने के लिए। तभी उन पर वापल अटैक कर देता है जो उनका लॉक पोस्ट डिमांड करता है। क्रू फाइट बैक करता है। लूफी उसे शिप से गिरा देता है ताकि वो आगे बढ़ सके। वापल का क्रू कहता है वो बदला लेकर रहेंगे। स्ट्रॉ हैट्स एक विंटर आइलैंड पहुंचते हैं, ड्रम आइलैंड, जो अपने मेडिसिन के लिए जाना जाता है। वहाँ सभी लोग उन्हें डराकर भगाने की कोशिश करते हैं। वीवी को बुरा लगता है। आइलैंड का लीडर डाल्टन विलेजर से कहता है वो उन्हें सामने के टाउन में ले जाए। जोरो कारो गोइंग मैरी में ही रुकते हैं। टाउन में डाल्टन उन्हें आइलैंड के विच डॉक्टर कुरहा के बारे में बताता है जो उस आइलैंड की लास्ट डॉक्टर है।
और तो और उसे कांटेक्ट करने का भी कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो माउंटेन के ऊपर कैसल में रहती है जिसमें कभी किंग वेपल रहता था। ये सुनकर लूफी और सांजी डिसाइड करते हैं कि वो नामी को लेकर माउंटेन के टॉप पर जाएंगे। ऊपर जाते हुए वो लैपन से कन्फ्रंट करते हैं जो मैन ईटिंग रैपिड थे। सांजी लैपन से फाइट करता है और लूफी नामी को प्रोटेक्ट करता है। लूफी फाइट बैक नहीं करता है क्योंकि नामी इंजर्ड थी। लैफेंस की वजह से एवलांच क्रिएट हो जाता है। लूफी और सांजी नामी को लेकर नीचे चले जाते हैं। वो लोग एक शार्प और रॉकी क्लिफ से टकराने वाले थे, पर सांजी उसे किक मारकर बचा लेता है, लेकिन सांजी बेहोश हो जाता है। लूफी सांजी और नामी दोनों को कैरी करता है और एक लैपन को भी बचा लेता है। वेपल लूफी तक पहुंच जाता है और उस पर अटैक कर देता है। लूफी फाइट बैक नहीं कर पाता है और एस्केप करने का ट्राई करता है। चेस और कुरोमारिमो लूफी तक पहुंच जाते हैं और उसे हिट कर देते हैं। तभी लैफेंस का एक ग्रुप आता है लूफी का एहसान चुकाने के लिए और वेपल और उसके लोगों पर अटैक कर देते हैं। लूफी माउंटेन क्लाइंब करने लगता है। टॉप पर पहुंचते ही वो गिरने लगता है, लेकिन चॉपर उसे बचा लेता है, जो फिर उन तीनों को डॉक्टर कुरेहा के पास ले जाता है। लूफी और सांजी को होश आता है और वो चॉपर को पहली बार देखते हैं। वो चॉपर को खाने का सोचते हैं, पर चॉपर ट्रांसफॉर्म होकर उन्हें रोक लेता है। लूफी काफी इम्प्रेस हो जाता है। लूफी डॉक्टर कुरेहा को उसका क्रू ज्वाइन करने कहता है, पर वो मना कर देती है। वेपल कैसल तक पहुंच जाता है और डॉक्टर कुरेहा से झगड़ा करने लगता है। लूफी वेपल को एक जोरदार पंच देता है। वेपल अपने मंच मंच डेविल फ्रूट पावर्स का यूज करके एक घर में बदल जाता है जिसमें कैनन्स थे। फिर वो चेस और कुरोमारिमो को साथ में फ्यूज करके चेस मारिमो में बदल देता है। वेपल फिर डॉक्टर हीरोलुक के फ्लैग पर शूट करने लगता है, जिसे चॉपर बहुत वैल्यू देता था। वेपल फिर से फायर करता है, पर इस बार लूफी फ्लैग को बचा लेता है। चॉपर चेस मारिमो से फाइट करता है और लूफी वेपल से फाइट करता है। लूफी चॉपर के पावर्स को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि चॉपर रंबल बॉल खाकर ट्रांसफॉर्म कर सकता था, जिससे वेपल कैसल के अंदर चला जाता है। चॉपर फाइट जीत जाता है। लूफी भी कैसल के अंदर जाता है और वेपल को किक मारता है, जो अब पतला हो गया था और नामी को हैरास कर रहा था। वेपल अपने वेपन रूम को ओपन करके सारे वेपन्स खाने का डिसाइड करता है, पर नामी ने उसके रूम की चाबी चुरा ली थी। लूफी वेपल का कैसल के टॉप तक पीछा करता है। वहाँ वो अपने स्पेशल कैनन से अटैक करने का ट्राई करता है, पर वो फेल हो जाता है क्योंकि स्नोबर्ड्स ने उसमें अपना नेस्ट बना लिया था। वेपल फिर लूफी को खाने का ट्राई करता है। लूफी उसे रोक लेता है। वेपल फिर अपने टंग को कैनन में बदल देता है और एक फाइनल अटैक करने का ट्राई करता है। लूफी डॉज कर लेता है और उसे मारकर ऊपर भेज देता है। वेपल रूफ में फंस जाता है। लूफी फिर वेपल को मारकर और दूर भेज देता है। सब कुछ क्लियर होने के बाद स्ट्रॉ हैट्स रीग्रुप होते हैं। डेल्टन उन्हें थैंक्स करता है। थोड़ा इंसिस्ट करने के बाद चॉपर लूफी के क्रू को ज्वाइन कर लेता है। जब स्ट्रॉ हैट्स जाने लगते हैं, डॉक्टर कुरेहा डॉक्टर हीरोलुक के फिनिश रिसर्च को इनिशिएट करती है, एक पाउडर जो पिंक कलर स्नोफॉल बनाता है। स्ट्रॉ हैट्स चॉपर को वेलकम करते हैं और एराबास्ता की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी के साथ लाइफ ऑफ लूफी पार्ट 2 यहीं पर खत्म होती है। पार्ट 3 के लिए वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। ऐसी और भी वीडियोस है चैनल पर, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो।